हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको थोड़ा और पढ़ाते हैं, एक नए टॉपिक से रूबरू करवाते हैं। चलिए, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 क्या कहता है? यह कहता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थीन स्ट्रेट रॉड के लिए सब चार्ज होगा भाई, है ना। थीन चार्ज्ड रिंग के लिए, थीन स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और पढ़ेंगे विथिन नहीं होगा, सीधा होगा इंसुलेटिंग स्फीयर कह सकते हैं इसको, सेल भी कहते हैं, है ना। स्फीयर या सेल, थीन स्फेरिकल सेल, थीन स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे बहुत सारा नाम है इसका, है ना। और अगला पढ़ते हैं इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्फीयर के लिए। ये हो जाता है आपका सॉलिड स्फीयर, और ये होता है आपका हॉलो स्फीयर। तो कई सारा नाम है इसका, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं आप इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एज पर कमिटमेंट, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पक्का दबा लीजिए, क्योंकि हर बार एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो ही जाता है। अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। और यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो इन सबों को मिटाते हुए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं थीन स्ट्रेट रॉड। ये क्या होता है? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट तो हम लोग किए थे गॉसियन सरफेस वाले में। ये इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर होगा, एक पतला सा सीधा रॉड है जो कि कंडक्टिंग है, तो चार्ज होगा इसके ऊपर। अंदर से नहीं दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा इसे। तो सरफेस के बाहर से दे दीजिए प्लस प्लस चार्ज, तो और पतला कर दीजिएगा इसको, एकदम पतला सा। चलिए, एक एकदम पतला सा महीन चार्ज्ड रॉड आपके पास आ गया, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा आपको, चार्ज रॉड से r दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, है ध्यान में। कैसे किए थे? एक गॉसियन सरफेस लिए थे, ये सब याद होगा आपको। और इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस हम लोग इस P पॉइंट पर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किए थे, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया वगैरह मान करके। याद है? याद है? नहीं याद है तो एक काम कर सकते हैं, आप अगर नोट किया तो अपने कॉपी में जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। और अदरवाइज नहीं नोट किए हुए हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में, आप पिछले चैप्टर का जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम को आप जाके देख सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में जाकर इसको देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे आज हम लोग। तो ये एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो पोटेंशियल निकाल पाएंगे इजीली।
तो इस हिसाब से कुछ कुछ मान सकते हैं कि L लंबाई का है, तो लिख लीजिए लेट अस कंसीडर ए चार्ज्ड thin rod having charge Q, या कहेगा चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज डेंसिटी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। तो एक थिन रॉड कंसीडर किए जिसका चार्ज है Q, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा एंड लेंथ, और उसका लंबाई कितना है, उसका लंबाई है L। तो पिक्चर में बना दिए। एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा इधर से तो परपेंडिकुलर टू रॉड होगा। आप लोग एप्लीकेशन में देख लीजिए एक बार, दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में बताए हुए थे, दोनों साइड से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड एट ए डिस्टेंस आर इज, ई बराबर होता है लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अब चूंकि लैम्डा का वैल्यू तो होता है Q बाई L, तो ई बराबर हो जाएगा Q बटा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल। पिछले वीडियो में रिलेशनशिप सीखे थे हम लोग। रिलेशनशिप में क्या सीखे थे, रिलेशनशिप में हम लोगों ने सीखा था कि पोटेंशियल डीवी बराबर माइनस ई डी आर होता है। होता है, होता है, अच्छी बात है। जब होता है तो वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो डीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल टू लिखेंगे, डीवी इक्वल टू लिखेंगे माइनस ई का वैल्यू माइनस क्यू बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू डी आर। एक काम करते हैं ना, एक स्टेप शॉर्ट करते हैं, एल को रहने देते हैं, डी आर बटा आर कर लेते हैं। इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से दिए गए पॉइंट तक। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, दिए गए पॉइंट का पोटेंशियल v, डीवी का इंटीग्रेशन v लेते हैं 0 से लेकर v तक, माइनस क्यू बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, डी आर बटा आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r होगा। याद होगा आपको, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो डी आर बटा आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r होगा, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। होगा ऐसा, होगा ऐसा। अगर होगा ऐसा तो v में से 0 का घटाएंगे तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो माइनस क्यू बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट ln r, क्योंकि ln इन्फिनिटी का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ln इन्फिनिटी का वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ln r, ln r। नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो जो आप दूर जाइएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका चार्ज रॉड के लिए हो गया पोटेंशियल का वैल्यू। अब आते हैं हम लोग थिन स्फेरिकल रिंग के लिए, किसी रिंग के लिए। इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो रोक के। रिंग वाले का देखिए, हालांकि इसका फिर से बताएंगे आपको पोटेंशियल। ये हम लोग कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो वहां फिर से इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ये तो आपको भूमिका तैयार हुआ है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम को हटा देते हैं और अब हम लोग लिखते हैं फॉर ए थिन स्फेरिकल रिंग, किसी रिंग के लिए। कैसा होगा रिंग, इसमें दो ठो बात करते हैं। ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सियल लाइन पर,
रिंग के एक्सियल लाइन, जैसे मान लेते ना ये आपके पास रिंग हो गया, ठीक है, ये आपके पास एक रिंग हो गया, रिंग का रेडियस मान लेते हैं r है, और ये क्या है, चार्ज्ड है, प्लस क्यू रगड़ कर दिए होंगे, क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर से x दूरी पर कोई पॉइंट मान लेते हैं P, मान ले, तो इतना बात पहले लिख देते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिंग having radius r and charge q, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, if a point p is placed at a distance r नहीं है, x है, x मान है ना, तो at a distance x from the center O of the ring, then यही सेंटर O है। अब अलग अलग पॉइंट से देखा जाए, यहां से तो काफी नजदीक है तो पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, नजदीक होने की वजह से, यहां से दूर है तो सबसे कम होगा, यहां मिड में है तो भी होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसके सरफेस पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट dq मान लेते हैं, और ये इमेजिन करते हैं कि ऐसा ही dq 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 पूरा मिलकर बना होगा, है ना, इसी को dq करते करते q तक ले जाएंगे। देन कंसीडर an elementary charge dq on the surface of ring, on the surface of ring, then the potential at point p is, पॉइंट P पर पोटेंशियल, इस पॉइंट P पर यहां से डिस्टेंस मिलाना पड़ेगा ना, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस x² कहीं जो एलिमेंट कहीं भी लेंगे तो वहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस x², तो पोटेंशियल कितना हो गया, Vp हो गया, चार्ज हो गया एलिमेंट का dq बाई 4πε0, दूरी कितना, तो √r² प्लस x², ये dVp हो गया, एलिमेंट्री चार्ज के लिए dVp मान लिया। अब ऐसा ही dV 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 करते चले जाएंगे, तो Vp क्या होगा, Vp होगा इंटीग्रेशन ऑफ dVp, यानी कि Vp आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई 4πε0 √r² प्लस कितना, x², कोई दिक्कत। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट तो है 1/4πε0 √r² प्लस x² है ऐसा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dq का, कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर कैपिटल Q तक, चुकी इस रिंग का चार्ज तो लास्ट में कितना है, कैपिटल Q है ना, तो कैपिटल Q तक, तो Vp बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dq का इंटीग्रेशन कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0 है, रखने का फायदा है नहीं, बाई 4πε0 √r² प्लस x², ये हो गया आपका पोटेंशियल का वैल्यू, कहां पे, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द रिंग, कहां पे हो गया, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द रिंग। अच्छी बात है, इसी में कभी कहता कि नहीं भाई बता दो, इतने जानता है तो क्या, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, x बराबर क्या हो जाएगा 0, इसी को घसकाते 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 कहां ले आएंगे, सेंटर पे ले आएंगे, तो सेंटर ऑफ द रिंग पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0, देन तब Vp बराबर हो जाएगा, Q तो रहेगा, 4πε0 भी रहेगा, सिर्फ x 0 हो गया तो √r², r² का अंडर कितना हो जाएगा r, तो सेंटर का पोटेंशियल इतना आ गया। कोई दिक्कत, नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, आप लोग नोट कर लिए,
चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? स्फीयर के लिए, किसी स्फेरिकल सेल के लिए, किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। तो फटाफट इसको मिटा दिया जाए और मिटाने के बाद अगला टॉपिक लिखा जाए। अगला टॉपिक सर लिख दीजिए ना। ठीक ठीक, बोलने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम चलेगा, क्योंकि लिखतब के आगे वक्तव्य तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए बोलना नहीं है और लिखना है। तो नेक्स्ट हम लोग का होगा फॉर ए कंडक्टिंग सेल, और इसको बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर, मतलब अंदर से खोखला है, कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर नहीं होगा बल्कि उसके सरफेस पे होगा। कैसे होगा आइए देख लीजिए। यही मान लेते हैं अपने पास कोई एक स्फीयर है, अच्छी बात है सर, जिसका रेडियस है r, ये भी अच्छी बात है। चार्ज दिया गया है इसके ऊपर कितना, कैपिटल Q, ये भी अच्छी बात है। अब यहां से अलग अलग डिस्टेंस लेंगे, स्मॉल r डिस्टेंस पर मान लेते हैं P, तो बोलेंगे आउटसाइड ऑफ स्फीयर, r बराबर कैपिटल R हो गया तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, r लेस देन कैपिटल R हो गया तो इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो अलग अलग केस बनता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अलग अलग पोजीशन के लिए पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बाहर के लिए कुछ, सरफेस के लिए कुछ, तो अंदर के लिए कुछ, तो कैलकुलेट करके निकाल के देखना होगा ना सर, बिल्कुल। तो आइए हम लोग केस वाइज इसको लेते हैं और पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग सेल, ए कंडक्टिंग सेल having charge capital Q and radius R, capital R। then अब यहां से ले लेते हैं केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लेते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज इफ R ग्रेटर देन कैपिटल R, जैसा कि आपका पिक्चर में दिख रहा है, R कैपिटल R से बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं सिंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ ए कंडक्टिंग सेल is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square। Conducting cell, distance with cell at a distance R is E बराबर Q by 4 pi epsilon naught R square। किसी भी सेल के बाहर, सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। अच्छी बात है, जानते हैं, जानते हैं? नहीं सर नहीं जानते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं जानते हैं तो हम बनवा देते हैं आपको। फिर से वही टॉपिक, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पार्ट 2, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 का, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 वीडियो जो मैंने बनाया है उसको आप जाकर के देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फेरिकल सेल के सरफेस के बाहर कितना होता है, तो इतना होता है। अच्छा ठीक, होता है। सिंस, अब यहां से मान लेते हैं आपकी बात को आपको याद भी होगा, तो सिंस dV इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी आर, अच्छी बात है। dV इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R का पावर -2 dr। इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट करके लाएंगे कहां से कहां तक, तो आपको तो पोटेंशियल का डिफरेंस याद है, पोटेंशियल का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ठीक। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब क्या, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड गिवन पॉइंट, ठीक है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कन्वीनियंस के हिसाब से 0 माना गया है, इसलिए इंटीग्रेट जो करेंगे
तो इन्फिनिटी से लेके दिए गए पॉइंट तक करेंगे, 0 से लेकर v तक करेंगे। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, 0 से लेकर v तक। अब क्या बचा, अब बचा माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r का पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/r, इन्फिनिटी से लेके r तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया फिर, q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0, तो बात खत्म हो गया। और v कितना आ गया, आउटसाइड ऑफ सेल q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। अच्छी बात है। तो कंडक्टिंग सेल के सरफेस के बाहर का पोटेंशियल q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r, या कह सकते हैं v बराबर k q बटा r। ऐसा तो पहले भी लिखे थे हम लोग डेरिवेशन में, किसके, इसी चैप्टर का पहला लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो यही फॉर्मूला होता है। जी सर होता तो है, याद आ रहा है, बिल्कुल आना भी चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, किसी स्फीयर के सरफेस पे, दैट इज इफ r इज इक्वल टू r, स्मॉल r किसके बराबर हो जाए, कैपिटल R के बराबर हो जाए। तो कैसे वही है भाई, तब क्या हो जाएगा, तब भी हो जाएगा q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r, या होगा v बराबर k q बटा कैपिटल R। ये जो होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर का पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि इसके पहले वाला r तो छोटा है ना, सॉरी बड़ा है, तो दूरी बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू कम गया। सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। अंदर का बात करते हैं, सर जी सरफेस के अंदर क्या होगा, तो पहले तो केस लिखिए आप, केस नंबर 3, और लिखेंगे इनसाइड ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, दैट इज इफ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अंदर में आ जाइए कहीं पे, मार्कर बदलते हैं। अब क्या करेंगे, अंदर में कहीं पे आ जाएंगे, अंदर में कहीं पे आ गए स्मॉल r। तो जरा पिक्चर देख के बताइए, तो क्या अंदर में कोई चार्ज है, नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, आपको बताया गया भी है। किसी भी कंडक्टिंग सेल के रिंग वगैरह के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक, तो सिंस इनसाइड ऑफ स्फीयर E बराबर 0, E का मतलब क्या, माइनस dv बटा dr बराबर 0। dv बटा dr 0 हो गया, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू 0। याद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बटा dr, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसका वैल्यू 0। अगर उसका वैल्यू 0 आ गया, दिस इंप्लाइज, तो कांस्टेंट रहा होगा तब ना उसका डिफरेंशिएशन 0। किसी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो दिस इंप्लाइज v बराबर a कांस्टेंट, यानी कि अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको क्या करते हैं ना, एक ग्राफ पर ट्रेस करके देखते हैं। तो ग्राफ पे आइए, ये हो गया आपका पोजीशन r, ये हो गया पोटेंशियल v। तो पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट आया है, कहां तक, अंदर में, अंदर से लेके सरफेस तक, r इज इक्वल टू r, r लेस देन r। तो पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट आया है, कितना आया है, तो k q बटा कैपिटल R, मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि कंडक्टिंग सेल के सेंटर से लेके सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और फिर जब सरफेस से बाहर बढ़ते हैं, जब सरफेस से बाहर बढ़ते हैं, तब यहां देख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू 1 बटा r, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। और बढ़ाते हैं थोड़ा सा,
पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कुछ इस प्रकार से। कब करेगा, जब स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से, बोले तो आउटसाइड ऑफ द सेल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। एक ऑब्जेक्टिव सवाल था कि आर रेडियस के सेल का पोटेंशियल भी है, आर रेडियस के सेल का पोटेंशियल क्या है, भी है, तो r/2 का पोटेंशियल क्या होगा, आर रेडियस के सरफेस का सेल का पोटेंशियल भी है, तो r/2 रेडियस पर क्या होगा, सोचिए सोचिए, बिल्कुल भी ही होगा। यानी कि सेल के अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक के किसी भी पॉइंट पर देखा जाए तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट ही होता है। गॉट इट। चलिए अब इसको हटा दें, नोट कर लिए सब लोग, चलिए इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम लोग करेंगे किसी इंसुलेटिंग सेल के लिए, और फिर कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। उसके लिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले इसको पढ़ते हैं। फॉर एन इंसुलेटिंग सेल, फॉर एन इंसुलेटिंग सेल और सॉलिड स्फीयर, किसी इंसुलेटिंग सेल या सॉलिड स्फीयर के लिए, वो कैसा होगा, सॉलिड है तो मटेरियल से भरा हुआ होगा। तो मान लेते हैं अपने पास कोई एक सेल है जो इंसुलेटिंग है, तो अंदर में चार्ज को हम लोग क्रिएट इजिली कर सकते हैं। चलिए कर दिए, अंदर में चार्ज है, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, टोटल चार्ज इसका कैपिटल क्यू मान लेते हैं, अच्छी बात है। इसका सेंटर ओ और ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट हम लोग पी मान लेते हैं, मान ले, चलिए मान लेते हैं। मानने के बाद थोड़ा लैंग्वेज देना होगा, लिखना होगा, क्या लिखना होगा सर, वही जो पिक्चर में है। लेट अस कंसीडर a solid sphere having charge q and radius r, यहां भी चार्ज q और रेडियस r। देन यहां भी केस लेंगे, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इनसाइड ऑफ द स्फीयर, तो तीन केस यहां भी बनेगा। तो बनाइए केस नंबर 1, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, दैट इज इफ r ग्रेटर देन r, देन ये बात केस समझा हुआ, जस्ट फॉलो वाले का सेम चीज दिखाता है। सिंस outside of sphere is equal to q by 4 pi epsilon naught r square, as dv is equal to minus e dr implies dv is equal to minus q by 4 pi epsilon naught r का पावर माइनस 2 dr। ये तो समझा हुआ अभी, इन्फिनिटी से लेकर r तक, 0 से लेकर v तक, तो v बराबर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई आर, इन्फिनिटी से लेके आर तक, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सेम केस जो हॉलो स्फीयर का था वही केस यहां भी होगा, सेम डेरिवेशन, यानी कि बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉलो हो या इंसुलेटिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फीयर हो, थिन स्फेरिकल सेल हो या इंसुलेटिंग सेल हो, बाहर के लिए फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या होता है, सेम होता है। इवन सरफेस के लिए भी सेम होता है, तो सेम होता है तो केस 2 भी लेंगे हम लोग, क्या लेंगे,
ऑन द surface of a sphere, that is if r is equal to r, then तो स्मॉल r को कैपिटल r कर देना है, तो देन क्या हो जाएगा v बराबर q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल r। ठीक, केस 3 में मजा है, केस 3 में ज्यादा मजा है। कैसे, आइए दिखाते हैं। इनसाइड ऑफ सरफेस, inside the surface of sphere, sphere के अंदर में, that is if r less than r, then अंदर में कहीं पे होगा, अंदर में कहीं पे, यहां दिख रहा है। अब ये हो गया आपका स्मॉल आर, छोटा वाला आर। तो अंदर में तो चार्ज कम इनक्लोज होगा, पूरा का पूरा कैपिटल क्यू तो इनक्लोज होगा नहीं। जब चार्ज कम इनक्लोज होगा तो उसके लिए पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, कम ही होगा ना। बिल्कुल, इतना बात आप लोग भी समझ रहे हैं। इसके अलावा अच्छा, जब समझ रहे थे अब स्टेप बाय चलते हैं। यदि समझ रहे थे आपको याद होगा, सिंस dv इज इक्वल टू माइनस ईडीआर, लिखते हैं, इसी को इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर दिए गए पॉइंट तक, 0 से लेकर v तक। तो इन्फिनिटी से लेकर r तक डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर q स्मॉल r डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है। क्योंकि वैल्यू अलग अलग है तो एक ही फंक्शन में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा, पहले सरफेस तक आना पड़ेगा, बाहर का पूरा काम कर लीजिए पोटेंशियल का, और फिर अंदर का काम कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। वैसे भी पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको जो हम लोग करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इन्फिनिटी से लेकर सरफेस तक आएंगे, और फिर माइनस ई डी आर सरफेस से लेकर अंदर वाले किसी पॉइंट तक आएंगे। तो 2 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। तो मिटा देते हैं, कहीं से जगह पूरा चाहिए ना इसके लिए, चलिए मिटा देते हैं। इस सबको हम हटाने जा रहे हैं। चलिए हट गया ये सब। लास्ट लाइन को पकड़िए, डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। तो बार बार क्या ही लिखे, डीवी का इंटीग्रेशन भी लोअर लिमिट 0 है तो बात खत्म हो गया ना। ईडीआर सरफेस के बाहर का, देखिए इन्फिनिटी से लेकर सरफेस तक, तो सरफेस के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होता है ना। अगर ये होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r का पावर -2 dr, इन्फिनिटी से लेकर सरफेस तक, माइनस अब ईडीआर का अंदर वाले का, तो अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, तो माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जो कि कांस्टेंट था बाहर निकल गया, आर और डी आर तो रहेगा ना, कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक, सरफेस से लेके अंदर तक। ठीक, आइए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन -1 बटा आर इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसमें क्या करते हैं, पावर 1 छुपा हुआ है ना, तो पावर से गुना करना है पावर 1, सॉरी ये तो डिफरेंस हो गया, उल्टा हो गया, पावर 1 बढ़ाना है पावर से भाग देना है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर 1 बढ़ाना है पावर से भाग देना है, तो दे दिए। 1 पावर था तो 2 कर दिया, 2 से भाग दे दिए, कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। माइनस माइनस प्लस, तो क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो टर्म में खत्म हो गया। इधर माइनस क्यूब, 2 बाहर निकल गया तो 4 2 जा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टर्म खत्म हो गया। तो भी कितना आ गया, क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या करेंगे, सर जी लंबा हो गया, तो भाई 2 स्टेप का इंटीग्रेशन भी तो है। इस स्टेप का इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, इस स्टेप का इंटीग्रेशन थोड़ा सा नया है और दोनों को जोड़ना है, तो अलग अलग पोटेंशियल निकाल के जोड़ेंगे तो और लंबा हो जाएगा। नहीं, इसको डिफरेंशिएट किए तो इसका डिफरेंशिएट करने का V1 निकलेगा इन्फिनिटी से लेके R तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V2 निकलेगा कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक। तो फिर उसके बाद से V करने के लिए आपको क्या करना होगा, V1 प्लस V2 करना होगा, तो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है और मैथमेटिक्स तो इतना सीख ही चुके हैं आप लोग 11 से लेकर 12 तक में, है ना। चलिए अब इसको बस एक स्टेप और करना है। कॉमन निकाल सकते हैं कितना, क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर इतना कॉमन निकल जाए तो क्या बचा, तो बचेगा जो, अच्छा देखिए क्यू निकल गया, 4 के बदला 8 कर लेते हैं, पूरा निकाल देते हैं, 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कमी क्या है यहाँ पे, तो क्यू तो निकल ही गया, 4 पाई है, यहाँ 8 पाई है तो 2 कर देते हैं। यहाँ आर था, यहाँ आर क्यूब कॉमन निकाल लिए हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं यकीन है तो ब्रैकेट खोल के गुना करके चेक कर लीजिए आप। ठीक, चलिए अब इस माइनस के साथ यहाँ पे माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, तो भी कितना आ गया, क्यू बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2 और 1 3, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डेरिवेशन, यानी कि दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए सॉलिड स्फीयर और इंसुलेटिंग स्फीयर। ये इंसुलेटिंग स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का क्या आया, पोटेंशियल का वैल्यू आया, जो हॉलो वाला से थोड़ा डिफरेंट है। समझ में आया इसको? इसको दोबारा से खुद से बना के देखिएगा, ये और बेटर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। और डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर तो आप पूछ ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का न्यूमेरिकल करेंगे। We will solve the numericals related to concentric sphere। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलते हैं आपके साथ, कब, जब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का न्यूमेरिकल्स करेंगे। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा वीडियो बनेगा इसका, न्यूमेरिकल सिर्फ करना है, इसी में अगर करते तो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लोगों से शेयर करते रहिए। इसके लिए धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।